Hello friends, today I will take the topic on the origin of life. Origin of life में हमें ये जानना है कि जो है पृथ्वी पे हमारे अर्थ पे किस तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म का जो है जन्म हुआ। हम इसको 3-4 चैप्टर में बांट के पढ़ेंगे। पहला है सेलुलर फाउंडेशन, दूसरा है केमिकल फाउंडेशन एंड थर्ड इज फिजिकल फाउंडेशन एंड फोर्थ इज genetic foundation and fifth is evolutionary foundation। तो जो पहला है सेलुलर फाउंडेशन, इसके अंदर हम देखेंगे कि हाउ द सेल इज ओरिजिनेटेड इन द ऑन द अर्थ। सो हम पहले चैप्टर में बताए थे आपको कि जो है 20 बिलियंस ईयर्स एगो जो है 20 बिलियन ईयर्स एगो जो है हमारा क्या हुआ था, यूनिवर्स का जो है फॉर्मेशन हुआ था। और इसको हम पिछले वीडियो में देखे थे। तो 15 to 20 बिलियंस ईयर्स एगो द यूनिवर्स अराउज ए cataclysmic eruption of hot and energy rich and subatomic particles। तो ये कैसे बना था? तो इसमें ये देखना है कि जो है कैटाक्लाइस्मिक हॉट जो है एनर्जी रिच एंड सम एटॉमिक पार्टिकल्स से जो है, जैसे कि हम बताए थे आपको पिछले लेक्चर में कि इस टाइप का कुछ सीन था। व्हेन यूनिवर्स वाज हॉट भी है, एनर्जेटिक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि कंडेंसेशन हुआ, एक गोलाकार फॉर्म हुआ और इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हो गया और दूर 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 तक सब फैल गया। इसको बिग बैंग बोलते हैं, ऑलरेडी नो। एंड फ्रॉम दिस गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। गैलेक्सी से क्या हुआ, गैलेक्सी में क्या हुआ, स्टार, और स्टार से अर्थ का जो है ये फॉर्मेशन हुआ। सो थिंग इज दैट कि जो है सेलुलर फाउंडेशन के अंदर ये पहला स्टेप जो बताया आपको मैंने, सिंपलेस्ट एलिमेंट जो उस समय था, उस समय इन्वायरमेंट में, वो था हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो क्वेश्चन पूछे कि which was the simplest element was formed
एट द टाइम ऑफ यूनिवर्स फॉर्मेशन, तो ये दो ही थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम थे। एज द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड कूल्ड, जब ये यूनिवर्स, जब हम आपको बता रहे थे कि जब, क्योंकि यूनिवर्स अभी तक हमारा क्या हो गया, हो रहा है, ये क्या है, यूनिवर्स है, एक्सपेंड कर रहा है अभी भी। कहाँ एक्सपेंड कर रहा है, तो इनफाइनाइट, कोई नहीं जानता इसको, समझिए। तो एक्सपेंड कर रहा है, cooled material condense under the influence of gravity to form stars। तो हम बताए थे आपको कि इस यूनिवर्स के अंदर क्या है, इस यूनिवर्स के अंदर ही क्या है, गैलेक्सी है। तो गैलेक्सी के अंदर ही क्या है, स्टार है, और स्टार के अंदर हमारा क्या है, अर्थ है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है। सो influence of gravity to form stars, some stars become enormous and then exploded as supernova, releasing the energy needed to fuse simpler atomic nuclei into the more complex element। तो जो ये स्टार जो है, जैसे कि स्टार के अंदर हमारा क्या है, अर्थ है, तो इसमें क्या हुआ कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो पहले था, तो एक जो है, some star become enormous and then exploded। जैसे कि हमारा स्टार क्या है, सन है, स्टार क्या है, सन है। तो इसमें मान लीजिए क्या कि चल के जो है एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन के दौरान क्या हुआ कि ये सन है और इसके चारों बगल जो है क्या हुआ, हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा अर्थ है, and other planet are also there। So enormous and then exploded as supernova, releasing the energy needed to fuse simpler atomic nuclei into the more complex element। जो पहले इसमें हाइड्रोजन था और हीलियम था, क्या हुआ, यहाँ पे सिंपलर एटम जो था, ये जो सिंपलर एटम था, इसके अंदर क्या हुआ कि जो है कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बनाया। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिएगा कि जो है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और दोनों मिलने के बाद क्या बनाता है, H2O। This is a simple element and this is the complex element। So and this complex element formed billions of years ago। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो है इसका फॉर्मेशन हुआ। तो जो हमारा अर्थ है, टुडे अर्थ इज देयर, इन बिगनिंग इट वाज हॉट एंड मोल्टन स्टेज में था। तो जैसे कि ये बिलियंस ईयर्स ऑफ ईयर एगो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट वाला, द सेम प्रोसेस हैपन ऑन द अर्थ आल्सो। अर्थ में भी क्या हुआ, उसी तरीके से जो है केमिकल एलिमेंट का जो है, केमिकल एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ। अंडरस्टैंड? सो
इसी तरीके से जब केमिकल्स ये एलिमेंट और कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन हुआ तो आपको हम बताए थे कल कि जो है केमिकल कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रोसेस हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। सो नाउ द लाइफ बिगिन ऑन अर्थ। अंडरस्टैंड हम क्या बता रहे थे आपको? तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी कि हम जो बताना चाह रहे थे कि जब लाइफ का बिगिंस हुआ अर्थ पे, जो अर्थ पे जो केमिकल्स कॉम्प्लेक्स से क्या हुआ, पहले तो सिंपल था, सिंपल एलिमेंट था, इसके बीच में रिएक्शन हुआ तो क्या बनाया, केमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया। और केमिकल कॉम्प्लेक्स से क्या हुआ कि इन सर्टन सर्कमस्टांसेस लाइफ बिगिन। लाइफ जब बिगिन हुआ तो सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना। क्या बना? सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना। एंड दिस सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स take the energy from either sun or from organic compounds। ये जो सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? सिंपल एलिमेंट से केमिकल कॉम्प्लेक्स बना, लाइफ बिगिन हुआ। यहाँ सिंपल मॉलिक्यूल्स एनर्जी फ्रॉम द आइदर या सन या सनलाइट और फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको सिंपल समझने का तरीका ये है कि जैसे कि हम सेप्रोट्रॉप्स पढ़ते हैं एक ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करता है, ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म जिस पे जिंदा रहता है उसी को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करके अपनी एनर्जी जो है लेता है। हम बस समझाने के लिए बता रहे थे। तो ये जो सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हुई एंड which they used to make a vast array of more complex molecules from a simple element and compound on the earth surface। ये सिंपल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था इसने किया सनलाइट से और कॉम्प्लेक्स क्या था वो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा लेने के बाद इसने बनाया मोर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स ऑन द अर्थ पे क्या हुआ कि इस सिंपल माइक्रोऑर्गेनिज्म से मोर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बनाया एंड
तो मोर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स जो है इसमें सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें बनाया, उसके बाद जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स arise from thousands of different lifeless biomolecules। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम यही पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर यही पढ़ते हैं कि हाउ द सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म complex biomolecules from the simple lifeless compound। सिंपल लाइफलेस कंपाउंड कहने का अर्थ हुआ जिसमें कोई जीवन नहीं था, उसके द्वारा जो है बायोमोलिक्यूल्स के द्वारा इसने क्या किया, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो जब यदि हम सारा कोई भी हायर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट टाइम में ले लें, हायर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट टाइम में, इसका जो केमिकल composition of cell is resemble to the 4.5 billion years ago compound। जो भी हायर ऑर्गेनिज्म हम लेंगे उसका जो बॉडी में जो केमिकल्स होंगे वो जो उस समय केमिकल्स रिएक्शन चल रहे थे उसके लमसम मिलता है। तो जो हम कल पढ़े थे बैक्टीरिया के बारे में,
तो जो पहली बार हमें प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में मालूम हुआ था, इससे दो ब्रांच निकले थे, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो कहता है कि जो बैक्टीरिया होता है, ईच बैक्टीरिया इज द ओरिजिनल कॉपी। और ईच बैक्टीरिया क्या होता है, ओरिजिनल कॉपी होता है। इट्स कंस्ट्रक्शन directed entirely from information contained within the genetic material of the original cells। जैसे मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, यदि ये डिवाइड करेगा तो दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। देयर इज नो वेरिएशन इन द शेप एंड साइज। व्हाई? Because information content of this genetic material of the original cells directly transfer to their offspring। So सेलुलर फाउंडेशन में हम देख रहे थे कि जो है द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिकम apparent even at the cellular level। The smallest organisms consist of single cell and are microscopic। Larger multicellular organisms contain many different types of cells which vary in size and shape and specialized functions। Despite these obvious differences, all cells of the simplest and the most complex organisms share certain fundamental properties। सेलुलर फाउंडेशन में क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो है शेयर करता है, आइदर प्रोकैरियोटिक सेल आइदर यूकैरियोटिक सेल। तो जो सेल है ये क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द पेरीफेरी ऑफ सेल एंड separating its contents from the surroundings। Separating its contents from surroundings। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर साइड, दैट इज द इनर साइड। ये बीच में क्या करता है, दीवार की तरह काम करता है, सेपरेटिंग करता है। And it is composed of lipid and protein molecules that form a thin, tough, malleable, hydrophobic barrier around the cell। और क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, कल हम बताए थे आपको कि कंपोज ऑफ लिपिड, प्रोटीन
मॉलिक्यूल्स दैट फ्रॉम, और ये क्या होता है, प्लाज्मा थिन टफ फ्लेवेबल एंड हाइड्रोफोबिक बैरियर होता है। द मेम्ब्रेन इज ए बैरियर फॉर फ्री पैसेज ऑफ इनऑर्गेनिक आयन एंड मोस्ट अदर चार्ज और पोलर कंपाउंड्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन टू बैरियर, ये बैरियर के रूप में वे काम करता है। बैरियर फॉर इनऑर्गेनिक आयन एंड मोस्ट अदर चार्ज्ड और पोलर कंपाउंड्स। तो एग्जाम में यदि पूछे सवाल तो इसको जवाब दे सकते हैं कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए बैरियर टू, तो लिखेंगे बैरियर टू फ्री पैसेज टू इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म एंड द मोस्ट ऑफ अदर चार्ज और पोलर कंपाउंड, जो है बैरियर के रूप में काम करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allow the passage of certain ion and molecules। जैसे कि हम जब जो स्टडी करते हैं तो इंटीग्रल पार्ट में क्या होता है, ये प्लाज्मा का जैसा कुछ फॉर्म होता है, तो जो प्रोटीन होता है और ये होता है बायलिपिड बायलेयर। तो ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द पैसेज ऑफ सर्टेन आयन एंड मॉलिक्यूल्स। ये सर्टेन आयन को पास होने देता है। पहले हमने क्या बताया, मेम्ब्रेन इज अ बैरियर टू द फ्री पैसेज ऑफ द इनऑर्गेनिक आयन, but transport protein allow the passage of certain ion and molecules। receptor protein transmit signal into the cell। और ये तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया, और एक होता है रिसेप्टर प्रोटीन। इसका काम होता है रिसेप्टर प्रोटीन का ट्रांसमिट सिग्नल इनटू द सेल। एक होता है रिसेप्टर प्रोटीन, एक होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये क्या करता है, allow certain, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करता है, allow certain ion and molecule, ion and molecules। समझ गए? तो
So because of the individual lipids and protein of the plasma membrane are not covalently linked, क्योंकि जो आपको हम बताया, आपको जो हम बताए कि ये जो मेम्ब्रेन है और ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये तो लिपिड था, बाइलेयर लिपिड, ये प्रोटीन था, ये प्रोटीन ही पास आउट करता है इनर एंड आउटर, समझिए। तो ये जो है, ये दोनों जो है मिलके क्या करता है, ये दोनों कोवेलेंटली जो होता है बॉन्डेड नहीं होता है, कोवेलेंटली लिंक नहीं होता है, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। सो इसी दोनों के कारण क्वेश्चन पूछे कि जो है प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन ये वाला और लिपिड are covalently not linked to each other, that cause, इसके कारण क्या होता है कि जो ये एक दूसरे से नहीं कोवेलेंटली होते हैं, तो ये क्या करते हैं अपना, ये इसी करेक्टर के कारण कोवेलेंटली नॉट लिंक्ड, तो एक करेक्टर जनरेट होता है सेल में, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल। क्या होता है, सेल फ्लेक्सिबल होता है, allowing change in the shape and size, allowing change in shape and size of the, क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपको नीट में कि who is responsible for flexibility, allowing change, shape and size. So protein and lipid are responsible, but because of they are not linked to each other, covalently they are not linked to each other. कोवेलेंट बॉन्ड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि